नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर और फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी है आईटीआई होल्डर और डिप्लोमा होल्डर से। और अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें अप्लाई करने के लिए हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन मस्ट है। यानी अगर आपने हरियाणा रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ भरने पड़ेंगे, तभी भर पाएंगे। तो आप अदर स्टेट से हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कंप्लीट वीडियो देखना है। अगर आप एलिजिबल, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ये पूरा पीडीएफ नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। भर्तियों से संबंधित जितने अपडेट आते हैं वो भी सबसे पहले टेलीग्राम पर ही सूचना देते हैं, और टेलीग्राम हमारे मेन चैनल से है। चैनल वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल, उसको भी जरूर विजिट करते रहिए, सब्सक्राइब करके रखिएगा। आइए एक नजर डालते हैं। बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है। और रिसेंटली इन्होंने एक पहले हैदराबाद के लिए वैकेंसी निकाली थी, उसके बाद यूपी के गाजियाबाद के लिए आई थी, और अब आपके लिए। इसका मतलब बाकी स्टेट में भी आने वाली है वैकेंसी, ये तो है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है और रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन ये अंतर्गत संचालित होता है। ये आता है एक तरह से, तो ठीक-ठाक है, मुझे लगता है अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। 15 अक्टूबर 2025 फॉर्म इसका है रजिस्ट्रेशन, मान लीजिएगा एक तरह से। आइए एक-एक करके सीटों की संख्या पर नज़र डालते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, रेगुलर बेस पे भर्ती है। बाकी जो 2 थी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली थी, लेकिन ये देखो ये परमानेंट बेस पर है और पंचकुला यूनिट में होगी। पंचकुला उधर से चंडीगढ़ वाले और उनके भी तो नज़दीक पड़ता है। मुझे लगता है बहुत शानदार लोकेशन के हिसाब से है। आईटीआई की कौन-सी ट्रेड को मौका मिला है, इस पर बात कर लेते हैं। लेकिन पंचकुला यूनिट में है और स्थायी भर्ती है, पहले ही बता देता हूँ, परमानेंट वैकेंसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्ट की बात करते हैं। डिप्लोमा वालों के लिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी, ईएटी के नाम से वैकेंसी होती है। यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा इसमें माँगा जाता है। किस-किस में है? इलेक्ट्रॉनिक्स में है और मैकेनिकल में है। टोटल 5 ही सीटें हैं भाई, होती तो ऐसे ही है सीटें, तो देखो डिपार्टमेंट ही ऐसा है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 3 सीटें हैं और मैकेनिकल वालों की 2, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सीट नहीं। वो जनरली ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ इलेक्ट्रिकल की सीट नहीं आती हो, पर इन्होंने नहीं दी। कोई बात नहीं, कर लेंगे डिटेल से बात। जो ऐज क्राइटेरिया है वो कैसा है? तो ऐज क्राइटेरिया 18 से लेकर 28 साल की ऐज है, और 1 अक्टूबर 2025 के अकॉर्डिंग गणना। और ये जो कैलकुलेशन होगी, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होगी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए होगी। आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करेंगे तो आपको एज पर रिलैक्सेशन छूट मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, ओबीसी से है तो आपको 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी और एसटी से अप्लाई करेंगे तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके पास, भर सकते हैं। इधर बात करते हैं पे स्केल की। तो पे स्केल ठीक ठाक है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। और आपके 24,500 आपका पहला बेसिक रहेगा। 3% हर साल एजीआई वगैरह लगेगा, एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट बोलते हैं। तब 1 साल की नौकरी करने पर आपको एक वेतन, ये नए पे स्केल से बढ़ेगा तो सेल्स में बढ़ता है कॉलम। वो 3% नहीं, लगभग 1200-1300 रुपए के आसपास होते हैं। यानी 1 साल में आपकी बेसिक जो है वो 1300 रुपए, 2 बार डीएनएस अलाउंस बढ़ता है। यानी एक सरकारी कर्मचारी की बिना कहे 3 बार सैलरी बढ़ जाती है 1 साल में। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है? और बाकी सारे अलाउंस आपको जितने भी है वो भी मिल ही जाने हैं, ठीक है? तो ये था आपके लिए। अब आ जाते हैं आईटीआई वालों के लिए। तो आईटीआई में यहाँ पर देखो, टेक्नीशियन सी नाम दिया जाता है, प्रमोट करके टेक्नीशियन बी, प्रमोट करके टेक्नीशियन ए, और उसके बाद में आगे सुपरवाइजरी और वो सीटें जो भी हो। क्या मांगा है क्वालिफिकेशन में देखो, 10 प्लस आईटीआई प्लस 1 ईयर अप्रेंटिसशिप। अब देखो, मैं हर साल बताता आया हूँ आपको कि आईटीआई के बाद क्या करें। मैं हर बार बोलता आया हूँ कि अप्रेंटिसशिप जरूर कर लेना, क्योंकि अब अप्रेंटिसशिप के एक नहीं 2 फायदे हैं। अप्रेंटिसशिप की जगह अप्रेंटिसशिप आ जाएगी, और प्लस एक्सपीरियंस की जगह भी काम में लेने लग गए, इसको मतलब काउंट किए जाने लग गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर आया हुआ है, तो बिना अप्रेंटिसशिप के तो नहीं भर पाओगे। एज क्राइटेरिया सेम है जो अभी डिप्लोमा वालों के लिए बोला है मैंने, 18 से 28 साल, ओबीसी को 3 साल, और एससी और एसटी में 5 साल का रिलैक्सेशन। कौन कौन सी
ट्रेड को अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक को मिली है सबसे ज़्यादा, मान लीजिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन इनमें कंपैरिजन करने पर 8 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के लिए बाकी ज़्यादातर आती नहीं है। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए तो जैसे किसी राज्य का विद्युत विभाग होता है, उसमें इलेक्ट्रीशियन वाले खूब लग जाते हैं, पर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं। तो मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से ये जो अपॉर्च्युनिटी है, ये आपके लिए। फिटर वालों के लिए 2 सीटें हैं। आपके लिए पे स्केल रहेगा 21,500। आईटीआई होल्डर्स को 21,500 पहला बेसिक मिलना मैं बहुत बढ़िया मानता हूँ, क्योंकि जनरल मामले में आईटीआई को 19,200 या 19,900 यही बेसिक मिलती आई है। कोई नहीं देता है। हाँ, यूपीपीसीएल टीजी2 देता है, इसरो, डीआरडीओ ये ज़रूर देता है। तो ये आपके लिए अपॉर्च्युनिटी है थोड़ी-सी, इसको ध्यान रखें, है ना? तो ये कुल मिलाकर के अपन बोल सकते हैं कि अच्छा बेसिक या पे स्केल ठीक है, 21,500 जो है आपको यहाँ पर पे स्केल दे दें। हाँ, अदर अलाउंसेस और वो भी है। सैलरी का बताऊँ? तो आप ये मानकर चलें, इसमें जो डीएनएस अलाउंस है, अभी अपने देश में महँगाई भत्ता 58% है, ठीक है? तो अगर उसको भी आप जोड़ लेते हैं, तो कुल मिलाकर के मानकर चलना 35 से 36 हज़ार रुपए के आस-पास आपको सैलरी जो है वो कैश इन हैंड मिल जाएगी। तो आपके अकाउंट में आ जाएगी कट-कुटा करके। थोड़ी बहुत कटती भी तो है ना, जी, सीपीएफ, पेंशन इस तरह की चीज़ें। हालाँकि ये कह रहे हैं कि जो ईएटी पोस्ट है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट, उनको हम 6 महीने की ट्रेनिंग पर ज़रूर रखेंगे। टेक्नीशियन के लिए कोई ट्रेनिंग का नहीं बोला है, इसका मतलब है कि आपको पहले दिन से ही परमानेंट बेस वाली पूरी सैलरी मिलेगी। ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है कि अलाउंस वगैरह मिलते नहीं हैं, कम मिलते हैं। ठीक है? 18 से 28 साल की एज सबके लिए बात हो चुकी है, 3 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी को, 5 साल एससी-एसटी को, और फिजिकली डिसेबल्ड कोई अगर कैंडिडेट है तो उसको 10 साल का रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। और क्या बताऊँ आपको मैं, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बता देता हूँ, ज़्यादा ज़रूरी वही है शायद। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ये कह रहे हैं कि एग्रीगेट मार्क्स जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के 60% नंबर होने चाहिए, तो वो तो आजकल होते ही है ना? जैसे कोई आईटीआई में है तो किसी के आईटीआई में वो कह रहे हैं कि कम से कम आपका 60% नंबर तो होना ही चाहिए, और एससी-एसटी से हो तो 50% नंबर होना चाहिए, वो कोई बात नहीं। एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, निल एक्सपीरियंस है, ठीक है? लेकिन रजिस्ट्रेशन इन हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये मस्ट है, और 5/11/2025, 5 नवंबर 2025 जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी है, तो उससे पहले-पहले का ये आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस पर आ जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बता रहे हैं कि सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पंचकुला में होगा या कहीं और भी हो सकता है, लेकिन होगा जनरली। और इसके लिए आपको अगर ट्रेड टेस्ट वगैरह की जरूरत, सॉरी, स्किल इसकी प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी इसको ले सकते हैं। क्या आएगा पेपर में, वो अपडेट दें। पेपर में 2 पार्ट रहेंगे। पार्ट फर्स्ट जनरल एप्टीट्यूड, जिसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, नॉन टेक बोलते हैं। नॉन टेक के 50 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट सेकंड टेक्निकल आएगा, यानी आपकी ट्रेड से रिलेटेड, जैसे आईटीआई में आप फिटर से हो तो फिटर के, इलेक्ट्रॉनिक से हो तो इलेक्ट्रॉनिक के 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के। 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, जिसमें मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, वो सब मिले हुए हैं, और वो सब इसमें, ठीक है। और क्या जानकारी चाहिए, पेपर कब तक हो सकता है, तो इन्होंने लिखा है नवंबर दिसंबर 2025 टेंटेटिव डेट है। तो ये तो आप मानकर चलना, टेंटेटिव जो देते हैं थोड़ा बहुत उससे ज़्यादा ही होता है, पहले नहीं है। आप मानकर चलना कि दिसंबर में ही होगा, दिसंबर से पहले तो जो इसकी संभावना है वो नहीं हो, ठीक है। और कुछ अलग से बताने की ज़रूरत है? नहीं है शायद। हाँ, फॉर्म की फ़ीस कितनी है? ₹590 फॉर्म फ़ीस देनी है। कौन-कौन पे करेगा? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन 3 कैटेगरी वालों को देना है, क्योंकि एससी, एसटी, फिजिकली हैंडिकैप्ड और एक्स सर्विसमैन के तौर पे अगर आप फॉर्म भरेंगे, तो आपको कोई फीस पे नहीं करनी है, ठीक है? और फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 5 नवंबर है। एक बार और बता देता हूँ मैं, बाकी इतनी जानकारी है। मुझे लगता है कि आपको सारी डिटेल जो है वो मिल चुकी है। फिर भी और कोई भी आपको जानकारी चाहिए, तो आप
ठीक है? 5 नवंबर 2011 ये सॉरी 2025 है, इससे पहले-पहले आप कोई और भी जानकारी चाहिए तो ये पूरा पीडीएफ नोटिफ़िकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना। आप नहीं तो कोई और एलिजिबल बच्चा तो लगे, 8 इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो कम से कम ट्राई करेंगे इसके लिए। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।